जस्टिन ट्रूडो पर एक बार फिर आरोप लग रहे हैं कि वे उनकी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए कनाडा को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से खालिस्तानी ग्रुप्स का सपोर्ट करते हैं वह उससे सवालों के घेरे में है। हाल ही में एक खालिस्तानी रैली में हमने देखा कि वहां नारे लगाए गए जो वाकई चौंकाने वाले थे। कुछ लोगों ने कहा कि कनाडा में जो आज मेजॉरिटी वाइट पॉपुलेशन है उन्हें वापस यूरोप चले जाना चाहिए। इसके साथ ही इन प्रोटेस्टर्स ने यह दावा किया कि कनाडा के असली मालिक वही है और कनाडा पर उन्हीं का हक है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या आने वाले समय का ट्रेलर? मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन नारों से कनाडा में कोई बड़ा चेंज आएगा, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि इस तरह की सोच वहां के लोगों में धीरे धीरे मजबूत हो रही है। जब आप किसी सेपरेटिस्ट या देश को तोड़ने वाले ग्रुप्स को खुला सपोर्ट देते हैं और उन्हें बिना रोक टोक अपनी बात कहने देते हैं तो इससे आगे चल के सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। इस रैली का वीडियो जिसमें खालिस्तानी ग्रुप्स ने ये नारे लगाए कि कनाडा छोड़ो, इसका प्रूफ है कि अगर ऐसी सोच वाले लोगों को समय रहते नहीं रोका गया तो इससे कनाडा को बहुत दिक्कत हो जाएगी। कनाडा में अभी गो बैक टू इंग्लैंड, गो बैक टू यूरोप जैसे नारे लगाए जा रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। यह जो नारे हैं ये खालिस्तान की रैली में लगाए गए थे। यह रैली कनाडा के सरी ब्रिटिश कोलंबिया में हो रही थी। इस वीडियो में जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। इसमें कहा गया सफेद लोग यूरोप या इसराइल वापस चले जाएं। अब आप सोचेंगे ये क्यों कहा जा रहा है, तो मैं आपको समझाता हूं। ये नारे जिनमें सफेद लोगों को वापस यूरोप या इसराइल जाने को कहा जा रहा है एक रीजन से लगाए गए हैं। कनाडा में सफेद लोग यानी व्हाइट पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों कहा गया। मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूं। अगर आप कुछ साल पीछे जाएं तो कहानी कुछ और ही है। कनाडा पर सबसे पहले जो यूरोपियन लोग आए उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा एरिया है जिस पर वह अपना कब्जा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रांस, स्पेन, यूके, बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी आर्मीज यहां भेजी और धीरे धीरे इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन इस प्रोसेस में यहां पर जो इंडिजिनस यानी आदिवासी लोग थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उन्हें मार दिया गया और उनकी जमीनें छीन ली गई। रियलिटी में यह एक तरह का जेनोसाइड था जिसमें जानबूझकर लोगों को मार दिया गया। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये कनाडा की किताबों में तक लिखा है। हाल ही में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को भी यूएन में यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि उनके देश में इंडिजिनस लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। अब वहां की आदिवासी कम्युनिटी यह मांग कर रहे हैं कि या तो उन्हें किसी तरह की कॉम्पेंसेशन अमाउंट दी जाए या फिर उन्हें जस्टिस मिले। जब खुद वहां की गवर्नमेंट और यूएन यह मानते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है तो उनकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कनाडा में कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स ऐसे हैं जो शांति से रहना ही नहीं चाहते। ये लोग बार बार ऐसी सिचुएशंस बनाते हैं जिससे कनाडा को नुकसान हो। इंडिया में खालिस्तानी ग्रुप्स बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वहां कनाडा में यह अपनी सोच को फैलाने की बहुत कोशिश करते हैं। जो भी नेगेटिव थिंकिंग और सेपरेटिस्ट वाली सोच है ये घूम फिरकर कनाडा पर ही भारी पड़ रही है। खालिस्तानी सपोर्टर्स जो यहाँ खालिस्तान बनाने की बात करते हैं उनकी इंटेंशंस अब मजाक से हटकर सीरियस हो गए हैं। लोग पहले इस पर हंसते थे लेकिन अब रियलिटी यह है कि कनाडा ने ऐसी सेपरेटिस्ट सोच रखने वाले लोगों को खुद ही आगे बढ़ने दिया है। अब सोचिए अगर भारत में खालिस्तान नहीं बन सकता तो ये लोग इसे कहाँ बनाएंगे। ये लोग कनाडा में ही इसे बनाने के सपने देख रहे हैं। कनाडा में सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गई है कि कुछ लोग खुलेआम कहने लगे हैं कि कनाडा यहाँ के वाइट लोगों का नहीं है। जस्टिन ट्रूडो जैसे लोग भी यहाँ के नहीं है, तुम लोग कनाडा छोड़ दो। ये सब चीजें वाकई परेशान करने वाली है। अब सोचिए जो प्रॉब्लम कनाडा आगे चलकर झेलेगा उसे सुलझाने में कौन मदद करेगा। यकीन मानिए वह अमेरिका नहीं होगा। और अजीब बात यह है कि जो इंडिया में मोस्ट वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट है वह आराम से कनाडा में रह रहा है। भारत ने उसे सौंपने की बात की है लेकिन कनाडा ने अब तक उसे सिर्फ अरेस्ट ही किया है, आगे उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। इंडिया कई बार कनाडा को अलर्ट दे चुका है कि जिन लोगों को वह वहां रख रहा है वे फ्यूचर में खुद कनाडा के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन लगता है कनाडा इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। पॉलिटिक्स की वजह से आज नहीं तो कल कनाडा के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। अगर आप इन खालिस्तानी लोगों की सोच देखें तो ये खुद की नकली करेंसी और पासपोर्ट तक बना लेते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी एक ओलंपिक टीम भी बनाई हुई है जिसे कोई पहचानता नहीं। इसके बावजूद ऐसी कई नकली आइडेंटिटीज कनाडा में तैयार की जा रही है। ऐसे में आगे चल के ये लोग जमीन की मांग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कनाडा आने वाले समय में इसको लेकर काफी बड़ी प्रॉब्लम्स झेल सकता है। खैर, इस टॉपिक से जुड़ी कोई भी नई जानकारी आएगी तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।